हेलो स्टूडेंट, O2 डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 6 का मैथ, जिसमें कि आज आपका चैप्टर चलेगा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, एक्सरसाइज चलेगी आपकी 4.1। चैप्टर 3 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले जाकर उन वीडियोज़ को देखें, तो तभी आपको ये चैप्टर भी समझ में आएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका बेसिक जियोमेट्रिकल आइडिया, मतलब जियोमेट्री के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज अगर नहीं है तो वो मैं आपको बताऊंगा कि जियोमेट्री में आपका क्या क्या आता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहले आपका चैप्टर में बढ़ने से पहले आपको पढ़ना है लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे, ये आपकी क्या चीज होती है। ठीक है, पहले आपका पॉइंट। एक पॉइंट क्या होता है आपका? ए पॉइंट हैज नो साइज और शेप, जस्ट पोजीशन। जो पॉइंट होता है उसका ना ही कोई साइज होता है ना ही उसकी कोई शेप होती है, वो बस एक पोजीशन होती है आपकी। जैसे यहाँ रख दिया तो इसकी पोजीशन कहाँ पे है? वो यहाँ पे है। ये बस यही चीज बताएगा। ना ही आप इसका साइज बता सकते हो कि इसका साइज कितना है, इसकी शेप कैसी है आप वो भी नहीं बता सकते हो। ठीक है, पॉइंट बस एक पोजीशन को बताने के लिए डिनोट किया जाता है आपका। आई समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल के लिए गिवन है आपको, ये रहा पॉइंट, पॉइंट एम। इसको नाम गिवन है हमने, क्या गिवन किया है? आप बोलोगे सर एम गिवन किया है। ठीक है, आगे आपका ए लाइन। अब लाइन क्या होती है आपकी? A line is a straight path of points that has no beginning or end। लाइन क्या होता है कि पॉइंट्स का एक स्ट्रेट पाथ होता है, एक सीधा रास्ता होता है आपका, जिनका ना ही आपको बिगिनिंग पॉइंट पता होता है ना ही आपको एंड पॉइंट पता होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट है, इन दोनों को आपने मीट कर दिया तो इनका ना ही आपको बिगिनिंग पॉइंट पता है इस लाइन का जो इनको मीट करते हुए जा रहे, ना ही आपको एंड पॉइंट पता है। ये आप इसको आगे इधर कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, पीछे भी आप इसको कितना भी पढ़ा सकते हो। आई समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ठीक है, इस लाइन को हमने नाम दिया लाइन एक्स वाई। देखो जैसे एक्स वाई, अगर आपको बताना है कि लाइन है तो इसको ऊपर आपको ये वाला साइन लगाना होगा लाइन का। ठीक है, अगर ये एक्स वाई, अगर ये रे है तो आपको ऐसा बताना है कि ये यहाँ से देखो। ठीक, अब रे के बारे में मैं आपको बताऊंगा रे क्या होता है। तो एक्स वाई का आपको लाइन है तो उसके ऊपर ऐसे डिनोट भी करना होगा कि ये आपकी लाइन ही है। ठीक है, फिर आगे आ जाता है आपका लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन। ठीक है, डेट हैज टू एंड पॉइंट। मतलब एक लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। उनके आपको एंड पॉइंट भी पता होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है और एंड पॉइंट भी आपको पता होते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइन है, अब इसमें से मैं एक पोर्शन कट कर लेता हूँ, जैसे कि ये। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये वाला पार्ट हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। आई समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि ये आपका जो ए बी है, ए बी आपका लाइन सेगमेंट, ये आपकी लाइन है, इसका एक छोटा सा पार्ट है ए बी, ये आपका लाइन सेगमेंट है। क्या है? ये आपका लाइन सेगमेंट पे आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। देखो लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो आपका लाइन सेगमेंट हो जाता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब आगे आता है आपका रे। रे क्या होती है? ए रे इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड फॉर एवर इन दी वन डायरेक्शन। मतलब कि एक लाइन का ही एक पार्ट होता है आपका रे। ठीक है, उसमें आपको उसका वन एंड पॉइंट पता होता है, सेकंड वाला आपको नहीं पता होता। ठीक है, जैसे कि ये, जैसे कि ये, अब आपको ये पता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, तो दो ही तो एंड पॉइंट होते हैं आपके। फर्स्ट वाला एंड पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक, और सेकंड वाला एंड पॉइंट आपको नहीं पता, आप इसको कितना प्रोड्यूस कर सकते हो आगे के लिए। ठीक, एक्सटेंड्स फॉर एवर इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो और दूसरी डायरेक्शन में आप इसको बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये है आपका पी क्यू, तो आप इसको इस डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा सकते हो, इस वाली डायरेक्शन में, ये जो है इस डायरेक्शन में आप नहीं बढ़ा सकते इसको, क्योंकि आपको इसका एंड पॉइंट पता है, वो यहाँ तक है, यहाँ से पीछे लाइन आपकी जाएगी नहीं। ये आपका रे होता है, या आप ये कह सकते हो कि रे का आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है। ठीक है, बस ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि रे आपकी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये नहीं पता है कि ये रे आपकी कहाँ तक जाएगी। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमको ये समझ में
आ गए हैं कि आपकी लाइंस क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रे आपकी क्या होती है, पॉइंट आपकी क्या होती है। अब मैंने आपको बताया कि रे को कैसे डिनोट करते हैं। अगर आपको रे लिखनी है पी क्यू, ये लिखी हुई पी क्यू रे, तो आपको ऐसे डिनोट करनी होगी कि ये पी से स्टार्ट हुई है और क्यू में, क्यू की साइड इसको आप कितना बढ़ा सकते हो। आप ये नहीं लिख सकते क्यू पी, तो इसका मतलब है क्यू से स्टार्ट हुई है और पी की साइड आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, आप बोलो सर ये स्टार्ट तो पी से हुई है, क्यू की साइड में ही तो आप इसको बढ़ा सकते हो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, तो आप इसको क्यू की साइड में बढ़ा सकते हो, ठीक है, पी की साइड में नहीं बढ़ा सकते, इसलिए आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। एक्स वाई को देखो, लाइन को आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि लाइन में दोनों तरफ ही आपका ऐसा एरो लगा होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट को आप कैसे भी लिख सकते हो, दोनों साइड से बिल्कुल आपका सेम है, ठीक है। लेकिन रे को आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। और फिर और एक चीज और देख लेते हैं कि लाइंस आपकी किस किस टाइप की होती है, ठीक है। लाइंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, आप बोलोगे जी सर। लाइन आपकी पहले होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, नया नाम, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी कौन सी होती है, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे कट करती हैं, टच करती हैं, वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपकी ये लाइन हो गई, ठीक है। या ऐसी दो लाइन जिनमें की एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, विच टू लाइन हैज वन कॉमन पॉइंट हैज कॉल्ड इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब इनमें एक कॉमन पॉइंट आपका ये पॉइंट आपका इस लाइन में भी आ रहा है, ये पॉइंट जो है आपका, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इस लाइन में भी आ रहा है। ये मान ली मैंने ए बी लाइन है और ये आपकी सी डी लाइन है, तो ये कॉमन जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेता हूँ पी, ठीक है। ये जो कॉमन पॉइंट है आपका, ये कॉमन पॉइंट आपका ए बी लाइन में भी है और सी डी लाइन में भी है, तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है। ऐसी लाइन्स, ऐसी दो लाइन्स जिनमें कि आपका वन कॉमन पॉइंट होता है, वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। या फिर ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं आपकी कट करती हैं, टच करती हैं, वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। आप बोलो जी सर बिल्कुल। सेकंड पे आता है आपका पैरेलल लाइन, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। पैरेलल लाइन आपकी कौन सी होती है, पैरेलल लाइन आपके वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, वो उनको आप कितना, देखो लाइंस का, लाइन का मतलब ही क्या होता है कि आप उसको कितना प्रोड्यूस कर लो आगे पीछे, ठीक है। तो आगे पीछे आप कितना प्रोड्यूस कर लो, वो आपस में कभी भी कट नहीं कर सकती, कभी भी आपस में एक दूसरे को कभी टच वो नहीं कर सकती, वो आपकी पैरेलल लाइंस होती है। अब बोलोगे जी सर बिल्कुल। जैसे कि ये लाइन आपकी ए बी, आप बोलोगे जी सर, और ये लाइन आपकी सी डी, एक दूसरे को यहाँ कभी भी कट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देखो अब इन दोनों में बिल्कुल गैप बिल्कुल सेम है। जैसे कि ये हो गए, ये रेल की पटरियां होती हैं आपकी, ठीक है। वो ऐसे तो है नहीं कि आगे जाके कि ऐसे तो यहाँ से सही जा रही है, फिर यहाँ से फिर और आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे मुड़ गए एक जगह, अब फिर तो रेल कैसे आ पाएगी इसमें, ठीक है। तो इन ये आपकी कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती है, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में कॉमन क्या होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज सेम होती है, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस हैज कांस्टेंट, दी लाइन आर कॉल्ड क्या, आपकी पैरेलल लाइन, वो लाइन आपकी पैरेलल लाइन होती है। यदि दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, अगर ये यहाँ के बीच की 10 मीटर डिस्टेंस इन दोनों बीच की, और ये भी 10 है, यहाँ भी ये 10 ही रहेगी अगर ये पैरेलल लाइन है, आप आगे इनको कितना भी बढ़ा लो तो ये आपकी 10 मीटर ही रहेगी इनकी डिस्टेंस, कभी भी कम बढ़ती आपकी नहीं हो सकती। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है, ठीक है। पैरेलल लाइन आपको समझ, एक होती है कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन होती है जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आपकी होती है, ठीक है। आपको कॉन्करेंट ही बोलते हैं, एक नाम और होता है याद नहीं आ रहा मुझे। जैसे कि ये लाइन आपकी ए बी है,
और इसके ऊपर ही एक और लाइन में ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक लाइन और मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दी, बिल्कुल लाइन के ऊपर ही लाइन, ये लाइन सीधी है, ये आपकी कॉन्करेंट लाइन होती है, लाइन के ऊपर ही लाइन, लाइन के ऊपर ही आपकी अगर ऐसे लाइन ऐसे रख दी गई तो ये आपकी कॉन्करेंट लाइन होती है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है, ठीक है। कॉन्करेंट लाइन आपकी क्या होती है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 4.1 में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, यूज द फिगर टू नेम। आपको फिगर का यूज करना है, आपको नेम देने 5 पॉइंट बताने हैं आपको, 5 पॉइंट बताने हैं। कितने? 5 पॉइंट। अब इसे 5 पॉइंट आप बता सकते हो बहुत इजीली। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, सी के सामने आंसर लिख देता हूँ। क्या है? आप बोलोगे सर 0 है, बी है, सी है, ई है और डी है। डी पहले लिख देते हैं, डी है और ई है। ये हो गए आपके 5 पॉइंट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, पॉइंट देखने हैं आपको, लिखा हुआ है DEOEB। आगे सर आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत इजीली, आपने बहुत अच्छे समझा दिया। अब ए लाइन, आपको लाइन बतानी है। और लाइन मैंने आपको कौन सी बताई है, लाइन कौन सी बताई है मैंने आपको, इसको आप आगे पीछे कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, वो आपकी लाइन होती है। तो यहाँ पे लाइन कौन सी होगी? आप बोलोगे सर लाइन ये होगी। अरे इसका देखो, अब आपको ये तो पता है इधर प्रोड्यूस हो सकते, पीछे जाएंगे तो इधर प्रोड्यूस हो सकते हैं, इधर तो कोई ऐसा एरो लगा नहीं है। तो आपको लाइन आपकी ऐसे होती है जिसमें दोनों तरफ एरो होता है। तो फिगर में आपको ऐसा देखना है जिसमें दोनों तरफ एरो होता है। आपका क्या होता है? दोनों तरफ आपका एरो होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो देखो ये है आपकी, ये तो दोनों तरफ एरो है, BD। क्या लाइन? BD लाइन है आपकी। साइन आप इस पे लगा देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ठीक है। अब एक ही आपसे पूछी थी, ठीक, और उसमें भी आपकी एक ही लाइन है, एक से ज्यादा उसमें लाइन आपकी है ही नहीं। आप बोलोगे जी सर 4 रे, आपको 4 रे बताने हैं। इनका आपको इनिशियल पॉइंट पता होता, फाइनल पॉइंट नहीं पता होता। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से रे निकल रही है, ये OB क्या हो जाएगा? आप बोलो सर OB रे। देखो देखो, O से निकल रही है तो यहाँ तो ये रहेगा B। ये नहीं पता कि B में किस तरफ जा रही है, तो B की साइड एरो लगा देंगे कि हमें नहीं पता इसका एंड पॉइंट आपका कहाँ है, कहाँ तक जाके आपकी रुकेगी, ठीक है। फिर आगे होता है आपका OC। आपको नहीं पता है कि आपकी इधर किधर जाएगी, कहाँ तक जाएगी। देखो ये O से निकली है, इधर गई है, तो आपको नहीं पता है कि C की तरफ किधर जाके रुकेगी, नहीं पता। लेकिन हमें O का पता था, तो इसलिए मैं O की तरफ एरो नहीं लगाया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ओ देखो, इधर कोई पॉइंट ही नहीं है आपका, हो सकता है इधर ए हो आपका, लेकिन लिखा नहीं हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर OA आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? OA। ये अगर इधर लेते हैं ये कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर OD। क्या आ जाएगा आपका? आप बोलोगे सर OD। आप ऐसे लिख सकते हो, ED भी लिख सकते हो इस लाइन को, ED रे, क्योंकि उसमें आपको पता है कि E से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये वाला सीन होता है, ठीक है। अब बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गए। आपका A होगा शायद, ठीक है। तो लेकिन ED की जरूरत नहीं है, आपको 4 लिखने थे, 4 आप लिख चुके हैं। आगे सर आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब आपको 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं जिनके आपको फिक्स डिस्टेंस पता हो, ठीक है। आंसर में यहाँ लिख देता हूँ कि कौन कौन से हैं वो। और देखो OC फिक्स पता है आपको कि O और C, OB, OA, OE, DE पता है ना सभी फिक्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल OC लाइन सेगमेंट, OB लाइन सेगमेंट, OE लाइन सेगमेंट, OA लाइन सेगमेंट, ODB लाइन सेगमेंट। आपका 5 पूछे थे, 5 हो गए। देखो लाइन सेगमेंट का साइन ये जरूर लगाना है आपको, जिससे कि आपको पता चलेगी आपका लाइन सेगमेंट, आप देखते ही बता दोगे। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या वो लगाया है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। आपको इस लाइन के 12 जितने पॉसिबल वे हो सकते हैं इसमें बोल गया 12, यूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फॉर द 4 गिवन। 4 लेटर में से आपको एक टाइम पे आपको एक ही लेटर, 2 ही लेटर लेने हैं। तो आपको 12 लाइन
इन 12 लाइनों के आपको नाम बताने हैं। बोला नेम दी लाइन गिवन ऑल पॉसिबल। अच्छा, फिर जितने बन सकते हैं, ये आपके लाइन सेगमेंट भी बन सकते हैं, आपकी रे भी बन सकती हैं, लाइन्स भी बन सकती हैं। लाइन्स तो आपकी एक ही है। क्या लाइन? आप बोलोगे सर अगर लाइन की कैटेगरी में लिखते हैं तो आपका ए और डी है लाइन। कौन सी? आप बोलोगे सर ए और डी। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ रे की कैटेगरी में। इसे पॉइंट ही पूछता तो ए बी सी डी आपके क्या हो जाते? ए बी सी डी आपके पॉइंट हो जाते। क्या हो जाते? ए बी सी डी आपके पॉइंट हो जाते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो रे पूछे आपसे, देखो रे आपकी कहाँ से हो जाए? आप बोलोगे सर सी से डी की तरफ। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। बी से डी की तरफ। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। ए से डी की तरफ। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ अगर आप देखते हो तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर बी से ए की तरफ हो जाएगा, बी से ए की तरफ हो जाएगा, सी से ए की तरफ हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, और डी से ए की तरफ हो जाएगा। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा आपका लाइन सेगमेंट। क्या आ जाएगा? लाइन सेगमेंट। क्या जाएगा? आपका आ जाएगा लाइन सेगमेंट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से। अब लाइन सेगमेंट आपका क्या है? देखो, जहाँ की फिक्स डिस्टेंस ए बी की पता है, आप बोलो सर बी सी की पता है, आप बोलो सर सी डी की पता है। ये तो आपको पता है, ये लिखो पहले ए बी, बी सी, सी डी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब एक छोड़ के एक पता है आपको, ए सी की पता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल पता है ए सी के बीच की। ठीक है, ए डी के बीच की पता है। आप बोलोगे सर ए डी के बीच की पता है डिस्टेंस आपकी। अगर सर आप बोलोगे सर बी डी के बीच की पता है हमको। अगर सर आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे। ये होगा आपको 12 पूछे थे। देखो, तो इसमें हो सकता है आपको लाइन लेने की जरूरत ही नहीं थी, लाइन तो आपको गिवन। तो आपको 6 तो इसमें क्या बन जाते? रे बन जाते, और 6 इसमें लाइन सेगमेंट बन जाते। यही आपका आंसर होना था। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने दिमाग में बिल्कुल ऐसे फिट कर दिया कि जिंदगी में कभी निकलेगा नहीं। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है? यूज द फिगर टू नेम। इस फिगर के आपको नाम बताने हैं। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। आपको लाइन बतानी है जिसमें कि आपका पॉइंट ई भी होना चाहिए। आपको लाइन बतानी जिसमें पॉइंट ई भी होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ये रही लाइन। सर ये रही लाइन, पॉइंट ई आ रहा है, 2 लाइन आ रही है। आप बोलोगे जी सर कौन कौन सी लाइन है आपकी? एफ ई लाइन है, लाइन के लिए ऐसा डायग्राम बनाना है। फिर आपकी ए ई लाइन है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ठीक है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे समझ में हमको आ रहा है। लाइन पासिंग थ्रू ए। लाइन आपको ऐसी बतानी जो ए से पास होती हो। ए से तो यही लाइन पास हो रही है आपकी। आप बोलोगे जी सर कौन सी लाइन पास हो रही है? आप बोलोगे सर ए ई लाइन पास हो रही है। लाइन सेगमेंट के लिए आपका ये हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लाइन ऑन विच ओ लाई। लाइन आपको ऐसी बतानी जिसमें ओ भी आपका लाई कर रहा हो। तो आपका ओ का, अच्छा ओ आपका ये रहा, ये ओ है, ये वाला। ओ सी कौन सा आ जाएगा आपका? आप बोलो सर ओ सी आ जाएगा। ओ सी। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे समझ में हमको आया। आगे 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको 2 पेयर बताने जो लाइन आप में आपस में इंटरसेक्टिंग कर रही हो। ठीक है, कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? आप बोलोगे सर एफ ई और ए ई, ए ई एंड एफ ई लाइन है आपकी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लाइन है। दूसरा पेयर क्या है आपका? आप बोलोगे सर सी ओ और ए ई, सी ओ एंड ए ई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ये भी हमने बता दिया, बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, हमारा बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में घुस चुका है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
फोर्थ। हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। आपको बतानी है कि कितनी लाइन एक पॉइंट से आपकी जा सकती हैं, एक पॉइंट से, 2 पॉइंट से। देखो एक आंसर तो मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, लेकिन मैं आपको बता, जैसे एक पॉइंट, अब यहाँ से कितनी लाइन जा सकते हैं आप बोलोगे सर लाइन तो ऐसे जा सकती है, यहाँ से ये हो गई लाइन, हो सकता है ऐसे भी चली जाए आपकी, आप बोलोगे जी सर लाइन ऐसे भी चली जाए आपकी, ऐसे भी चली जाए लाइन, लाइन आपकी ऐसे भी चली जाए, लाइन आपकी ऐसे भी चली जाए। तो आप एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकते हैं, आप बोलोगे सर इन्फिनिटी लाइन जा सकती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लाइन जा सकते हैं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे आपको एक पॉइंट की जगह 2 पॉइंट गिवन कर दिए हो, जैसे एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो इन दोनों क्या मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितने लाइन जा सकते हैं, 2 पॉइंट से एक ही लाइन जा सकते हैं, आप बोलोगे जी। ऐसा नहीं कि आपने लाइन यहाँ से भेजी, आप सर ऐसे ले आए, ये गई यहाँ से और यहाँ से ऐसे, ये लाइन थोड़ी है, ये लाइन थोड़ी, तो आपने कर्व बना दी। आपसे बात हुई थी लाइन की, लाइन आपको बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो वो कितनी लाइन जा सकते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल 1 लाइन जा सकते, ओनली 1 लाइन। आगे सर आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेवल सूटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको रफ फिगर बनानी है। इसका स्प्रिंट है, एक्स वाई पी क्यू, आपका एक्स वाई यहाँ होगा, और यहाँ आपका पी क्यू होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ऐसे यहाँ आपका ओ पी होगा और यहाँ ओ क्यू होगा, ओ पी और ओ क्यू। ठीक है, अब आपका फर्स्ट वाला गिवन है, ए पॉइंट पी लाई ऑन ए बी। पॉइंट पी जो होगा लाइन ए बी, देखो सॉरी, ये ए बी क्या लिखा हुआ, ये लाइन नहीं, ये अब आपका देखो ऊपर जो एरो बना हुआ है किसका एरो होता है, याद कीजिए। ऐसा एरो मैंने आपको किसका बताया था, आप बोलो सर लाइन का। ऐसा एरो किसको बताया था, आप बोलो सर रे का। ऐसा एरो किसका बताया था, आप बोलो सर लाइन सेगमेंट। ऐसा में आप बोलो सर ये किसका बताया था, आप बोलो सर पॉइंट का। तो ये चीज आपको याद भी रखनी, ये चीज भी आपको याद रखनी है, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो ये क्या आप बोलोगे सर, ये आपका लाइन सेगमेंट है, तो एक आंसर आपको क्या देना है, तो लाइन सेगमेंट ए भी बनाना है आपको। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बना लिया ए भी। अब इसी पे पॉइंट पी आपका लाई करना चाहिए, तो कहीं भी हम पॉइंट पी बना देंगे, बात खत्म। वैसे आपको रफ क्या रफ फिगर बनाना है आपको ये। ठीक है, सेकंड में आपका बी पे आ जाइए। बी क्या है आपका, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट वाई। ठीक है, लाइन, अच्छा इसमें बोला नहीं है कि एक्स वाई क्या है, लाइन है या लाइन सेगमेंट है, तो बना लेते हैं। जैसे कि ये आपका एक्स वाई है, और ये हमने क्या बना लिया, ये हमने बना लिया पी क्यू। अब बोलोगे जी सर रे है, लाइन है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं बोला गया है, उन्होंने लाइंस बना ली है। ये कहाँ मीट करनी चाहिए, आप बोलोगे सर पॉइंट एम पे, ये आपने करवा दिए। पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट करते आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कर गई। आगे क्या आता है, आप बोलोगे सर आगे आता है आपका सी। ठीक है, ठीक है, लाइन एल कंटेंट ई एंड एफ बट नॉट डी। जो लाइन एल है उसमें कंटेंट होना चाहिए ई एंड एफ, बल्कि डी नहीं होना चाहिए। लाइन ड्रॉ करते हैं एल, लाइन का नाम है एल। आप बोलोगे जी सर इसमें ई और एफ पॉइंट होने चाहिए, तो ई पॉइंट आपका यहाँ हो गया और एफ यहाँ हो गया। आप बोलोगे जी सर, लेकिन डी पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो डी पॉइंट हमने एक अलग यहाँ ले लिया।
यही तो बोला है कि इसमें कंटेनिंग आपका क्या होना चाहिए, ई और एफ होना चाहिए, नॉट डी। डी नहीं होना चाहिए इसमें, आपका ई और एफ ही होना चाहिए ओनली। तो हमने इसमें ई और एफ ले लिया, लेकिन डी आपका नहीं लिया है। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं डी की तरफ। क्या बोला गया, ओपी एंड ओ क्यू मीट ओ। बिल्कुल ऐसी आप लाइन ही बना लीजिए, ओपी और ओ क्यू। देखो ओ दोनों में कॉमन है, और देखो ओपी एंड ओ क्यू ओ पे मिलती है। ये क्या आपने बना ली ओ क्यू, कुछ बोला थोड़े कितने एंगल पे मिलती है, और ये आपकी ओ पे क्या, ओ पे आपकी मिल रही है। सकता है दोनों रे हो आपकी, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। ठीक है, ये आप ऐसे बना सकते हो। ये आपका आप बोलो सर ये आपका ओ है, ये आपका पी है, और ये आपका क्यू है। तो ओपी और ओ क्यू कहाँ मिल रही है, आप बोलोगे सर यहाँ मिल रही है। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हो कि ये आपकी यहाँ मिलती हुई पार चली गई। आप दोनों टाइप से आप बना सकते हो, आंसर आपका सेम रहेगा, गलत नहीं होगा। ये भी आपका फिगर ठीक है और ये भी आपका फिगर बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा बना सकते हो कि वो हम मीट करते हो आगे निकल गई। ठीक है, अगर हम इनको रे लेते हैं, वो लाइन लेते हैं। ठीक है, आगे से आप बोलोगे जिस पर बिल्कुल बहुत अच्छे से हमको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोला गया है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन लाइन, say whether of the following statement are true or false in context of the given figure। ठीक है, क्या क्यू एम ओ एन पी आर द पॉइंट ऑन द लाइन। ये तो आपका लाइन एम एन पे सभी पॉइंट, आप बोलोगे जी सर ट्रू फॉल्स आपको बताने, आप बोलोगे सर बिल्कुल ट्रू है, आप सारे पॉइंट ही तो क्यू एम एन ओ पी। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। अब एम ओ एन आर पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन लाइन सेगमेंट आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक। आप बोलोगे जी सर इस पे एम ओ एन पॉइंट है आपके, आप बोलोगे सर एम पॉइंट भी है, ओ पॉइंट भी और एन पॉइंट भी है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ट्रू हो जाएगा बिल्कुल। ये तो आपका बिल्कुल ट्रू ही होना है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। एम एंड एन आर द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन। जो एम एन है वो लाइन सेगमेंट आर द एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट एम एन ये लाइन सेगमेंट यहाँ से आता, क्या इसके एंड पॉइंट है। अरे यहाँ से आगे थोड़ी बढ़ जाएगी लाइन सेगमेंट एम एन, तो यहीं तक तो रहेगा। आप बोलोगे जी सर ये बिल्कुल आपके एंड पॉइंट है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, क्या है आपका ओ एंड एन, और एंड आर एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ओपी। ओ एंड एन ये क्या एंड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट ओपी। ओपी के एंड पॉइंट कैसे हो जाएंगे, आप बोलोगे सर ओ होगा और पी होगा, ओ एन थोड़ी हो जाएंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल भी लाइन नहीं कर रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। आगे आपका एम इज द वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू। एम क्या वन पॉइंट है, एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ओ क्यू, इसके ऊपर है लाइन। ठीक है, ओ क्यू, ओ ये रहा आपका और क्यू ये रहा, नहीं क्यू ये रहा और ओ आपका ये रहा। क्या एम इज द वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अरे इसके एंड पॉइंट तो क्या है, क्यू है और ओ है। एम तो इस पे लाई कर रहा है आपका, एम इस पे लाई कर रहा है, इसके एंड पॉइंट आपके नहीं है। जो बिल्कुल लास्ट में क्या हो रहा है आपका, जीरो है और क्यू है और ओ है। आप बोलोगे जी सर ठीक है, तो एंड पॉइंट थोड़ी आप बोलोगे सर ये पे आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। क्या एम इज द पॉइंट ऑन रे ओपी। एम जो है ये पॉइंट ओपी रे पे है। अरे ओपी रे तो आपकी इधर जा रही है, क्या तो एंड पॉइंट यही हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही हो गया। यहाँ से स्टार्ट इधर हुई है राइट की तरफ, ये पॉइंट आपका लेफ्ट में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऐसा नहीं आप बोलोगे जी। रे ओपी इज द डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। रे ओपी जो है ये जो रे ओपी ये डिफरेंट है आपका क्यूपी रे से। आप बोलोगे जी सर डिफरेंट ही तो है। अरे ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है क्यू से, ये ओ से स्टार्ट हो रही है, दोनों डिफरेंस नहीं है।
इसने तो कम डिस्टेंस कवर करेगी, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी आपका, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये आपके डिफरेंट, आप बोलोगे यस, ट्रू हो जाएगा आप। क्या है, रे ओपी इज द सेम एज रे ओएम। ओपी जो रे है वो रे ओएम के बराबर है। ओपी जो रे है ये वाली, वो रे ओएम के बराबर है, ये वाली रे इधर जो गई है, क्या इसके बराबर है? आप बोलोगे सर बिल्कुल सेम नहीं है इसके। अगर ये रे यहीं से ओ से स्टार्ट होकर पी पे जाती तभी तो आपकी सेम होती है, आपकी सेम नहीं होगी, ये भी आप क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे क्यूपी। जो रे ओ एम है, ठीक है, वो ओपी रे के अपोजिट है। ओ एम जो है वो ओपी के अपोजिट है। तो बोला कि अपोजिट नहीं है, लेकिन यहाँ तो हमें अपोजिट दिख रही है सर, ये राइट में गई है, आपकी लेफ्ट में गई है, ये राइट में गई है, आपकी लेफ्ट में गई है, तो क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, आप बोलो सर अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आप बोलो सर अपोजिट हो जाएगी, लेकिन जो अपोजिट नहीं है ये बोला है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों जी, क्यों, ये दोनों अपोजिट हैं। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी। ओ जो है वो इनिशियल पॉइंट है ओपी का, रे ओपी, हाँ साइन बन रहा है रे का, ठीक है। ओ जो है वो इनिशियल पॉइंट है आपका ओपी का, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, लेकिन इसमें तो बोला है नॉट लगा हुआ है कि ये इनिशियल पॉइंट ओ नहीं है, ओ से ही तो स्टार्ट हुई है, जहां से स्टार्ट होती है वही उसी को क्या बोला जाता है, उसी को इनिशियल पॉइंट बोला जाता है, इनिशियल पॉइंट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, लेकिन इसमें बोला है कि इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड एनएम। रे, देखो रे का साइन बन रहा है, ये रहा ऊपर, एनपी और एनएम, एनपी और एनएम इनिशियल पॉइंट तो वही है, एन तो है, यहीं से तो आपकी स्टार्ट हो रही है, दोनों रे आपकी यहीं से तो स्टार्ट हो रही है, रे एनएम और रे एनपी, ठीक है। तो आपका इनिशियल पॉइंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है, और आपके सारे क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार लगी होगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, हमने यूपी बोर्ड, लड़कों से ले लेता हूँ, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है, एक ना डाउट ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। उसमें आप अपने डाउट सैटरडे टू संडे भेज सकते हो, बच्चों के लिए इस दिन के लिए वो ओपन रहता है। जिस बच्चे को कुछ भी डाउट होगा वो जरूर सॉर्ट आउट किया जाएगा। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम अगर है तो, 6 से 12th क्लास तक किसी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पे अपना डाउट भेज सकते हो, वो डाउट आपका जरूर क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, धन्यवाद।